सर अगर किसी औरत की डिलीवरी नॉर्मल होती है तो मेरा मशवरा तो ये है सर कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही करनी चाहिए। एक तो मैंने तुम लोगों से लाख बार कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर किसी से यही कहना है कि तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन होगा, वरना तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों नहीं बचेंगे। इस तरह लोगों को डराओ, लोगों को मजबूर करो। लोग खुद ही मजबूर होकर कहेंगे कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहिबा, कर लें ऑपरेशन। अगर तुम लोग चीर फाड़ करते रहोगे तो पैसा आता रहेगा ना, और अगर पैसा आता रहेगा तो मैं तुम लोगों की तनख्वाहें बढ़ाऊंगा। मेरे साथ तुम लोग भी तरक्की करते रहोगे ना। लेकिन सर जिस औरत को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं, उनका ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं है। कई लोग गरीब होते हैं, वो ऑपरेशन और दवाइयों के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते सर। अरे अगर ऑपरेशन और दवाइयों के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपना घर बेचें, घर का सामान बेचें, कुछ भी करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो पैसा चाहिए ना। ये कोई अनाथ आश्रम तो नहीं है ना, ये हम सेठ लोगों का कारोबार है। आगे हमारे ऊपर भी एक सरकारी टीम है, उन लोगों के खर्चे होते हैं, वो कहाँ से निकलेंगे। अगले माह मुझे नई मॉडल की कार चाहिए, बीवियों के लिए आईफोन, सोने के सेट, महंगे कपड़े, बच्चे बैरूने मुल्क में पढ़ते हैं, उन्हें कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ये तमाम अखराजात हम कहाँ से लाएंगे। अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। प्राइवेट मैटरनिटी मेडिकल सेंटर बनाया है तो उसके एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं ना। करोड़ों रुपए लगाकर ये सेंटर इसलिए नहीं बनाया कि तुम लोग नॉर्मल डिलीवरीज करते रहो। लेकिन सर अगर हम नॉर्मल होने वाली डिलीवरी का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें औरत की सेहत को नुकसान होता है। कई औरतें तो मर भी जाती हैं, बच्चे तक मर जाते हैं सर। वो क्यों? अरे सेठ साहब, न उनके पास महंगी महंगी दवाइयों के पैसे होते हैं, न ऑपरेशन के। एडमिट होने के लिए बेड की फीस नहीं होती, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। और पता नहीं वो बेचारे कहाँ कहाँ से खर्चे करके हॉस्पिटल आते हैं, उनके पास तो वापस घर जाने के लिए किराया तक नहीं होता। तो गरीब औरतें बेचारी मरेंगी नहीं तो क्या होगा सर। मैंने तो कई बार ऑपरेशन के दौरान मरने वाली औरतों के लाश गधे गाड़ियों पर ले जाते हुए देखा है। सर अगर किसी औरत की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी तो हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए सर। अरे सर गरीब लोगों की औरतें भी इंसान होती हैं, जानवर नहीं कि हम पैसों की लालच में बिला वजह उनका पेट चीरते फाड़ते रहें। अगर कोई औरत ऑपरेशन के दौरान मर जाती है तो उनके गुस्सा हमसे लड़ते हैं, हम डॉक्टर्स को बुरा भला कहते हैं। आप तो सेंटर पर होते नहीं, सारी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, इसलिए लोगों की उल्टी खालें उतारना बंद करें सर। अरे कोई मरता है तो मर जाए, कौन सी हमारी औरतें हैं। अगर कोई पैसे नहीं दे तो फौरन पुलिस को बुला लो, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करे तो उसे अपने गार्ड्स के हवाले कर दो। किसी के मरने या झगड़े करने से हम अपना सेंटर तो बंद नहीं कर सकते ना। और हाँ, सेंटर के तमाम बेड हामला औरतों से भरे हुए होने चाहिए। जब तक नई हामिला डिलीवरी के लिए ना आए तब तक पहली वाली को छोड़ना नहीं है। इस तरह सेंटर में रश लगा रहेगा और बेड का किराया भी मिलता रहेगा। हमारे बराबर वाले मेडिकल सेंटर वाले मालिक ने 10 सेंटर बनाए हैं, पूरी दुनिया में उसके कारोबार हैं, इतनी तरक्की कर ली है उसने। अरे मुझे पता है ना कि लोगों के जेब से पैसा कैसे निकालना है। अगर दौलतमंद होना है तो चीर फाड़ जारी रखनी होगी। अगर सेंटर में ज्यादा पैसा आएगा तो मैं तुम लोगों की तनख्वाहें डबल कर दूंगा, और मेरे साथ तुम लोग भी तो तरक्की करते रहोगे ना।